बलियों की बात 1272 की हुई, आज तक जिंदा करामात है। कहीं से भी आप बिच्छू ले आइए, कितना ही बड़ा ले आइए, यहाँ पर आन के हाथ पे ले लो, जंग नहीं चलाएगा। 5300 कुछ वर्ष भगवान कृष्ण का यहाँ आगमन हुआ था, इसलिए यहाँ वासुदेव तीर्थ नाम से विख्यात है। और ये शिवलिंग जो आप दिखाई दे रहे हैं वह शंभु, यह जो है खुद यहाँ से प्रकट हुए हैं बट वृक्ष के नीचे से, इसलिए इसका नाम बाबा बटेश्वर नाथ से विख्यात है। और यहाँ सभी धर्मों को लोग आते हैं। यूपी के अंदर तो हो ही गया, योगी जी ने चालू करी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो एक पहचान हो गई कि अमरोहा के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर ढोलक को नॉमिनेट किया गया। तो ये ढोलक की पहचान हो गई। आइटम बहुत सारी बनती हैं, लेकिन ढोलक को क्यों चुना गया? क्योंकि ढोलक जिस तरीके से अमरोहा में बनती है, जिस कारीगरी से, वो पूरे वर्ल्ड में उस टेक्निक से नहीं बनती कहीं भी। कुछ शहर आपको सिर्फ दिखाई देते हैं और कुछ शहर महसूस होते हैं। अमरोहा एक ऐसा ही शहर है जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम ढोलक की थाप पर ढलती है। जहां इतिहास सिर्फ दीवारों में नहीं, लोगों की आस्था में जिंदा है। जहां हर गली एक कहानी सुनाती है। ये कहानी है अमरोहा की, जहां मिट्टी में संगीत है और हवा में सदियों पुरानी रूहानियत। अमरोहा की आत्मा बसती है श्री वासुदेव तीर्थ में। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे, यहीं स्नान किया और शिवलिंग की स्थापना भी की। 5000 साल पुराना यह तीर्थ आज भी अपनी आस्था में उतना ही जीवंत है। यहाँ खड़े हजारों साल पुराने कदम और पीपल के पेड़ मानो इतिहास को अपनी शाखाओं में सजोए हुए हैं। इस कुंड बहुत प्राचीन कुंड है। इस कुंड का ये महत्व बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसमें स्नान करके यहाँ पिंडदान किए हुए थे। और इस सरोवर में मछली, कच्छप, हमारे भगवान शिव स्वरूप में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, उसमें से यहाँ सभी जो है आपको कछुए, मछली वगैरह सब चीज़ें जो है इसमें उपलब्ध है। इस जगह का नाम अमरोहा वासुदेव तीर्थ नाम से विख्यात है और इसलिए इसका वासुदेव तीर्थ नाम पड़ा। 5300 कुछ वर्ष भगवान कृष्ण का यहाँ आगमन हुआ था, इसलिए यहाँ वासुदेव तीर्थ नाम से विख्यात है। और ये शिवलिंग जो आप दिखाई दे रहे हैं वह शंभु, यह जो है खुद यहाँ से प्रकट हुए हैं बट वृक्ष के नीचे से, इसलिए इसका नाम बाबा बटेश्वर नाथ से विख्यात है। कुछ जगहों पर जाकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। श्री वासुदेव तीर्थ भी एक ऐसी ही जगह है जहां इतिहास आज भी सांस लेता हुआ महसूस होता है। अमरोहा की पहचान सिर्फ उसकी आस्था नहीं, उसकी आवाज भी है, और वो आवाज है ढोलक की थाप। यहाँ की गलियों में संगीत बनाया नहीं जाता, जिया जाता है। पीढ़ियों से कारीगर अपने हाथों से ढोलक तैयार कर रहे हैं, जो अब भारत से निकलकर दुनिया तक पहुंच रही है। ओडीओपी योजना ने इस पारंपरिक कला को नई पहचान दी है और आज अमरोहा की ढोलक एक लोकल हुनर से ग्लोबल पहचान बन चुकी है। किसी भी शहर की पहचान उसकी आवाज भी होती है। अमरोहा की पहचान यहाँ सदियों से बन रही ढोलक की थाप में सुनाई देती है। यहाँ गलियों में सिर्फ सुबह सूरज नहीं उगता, बल्कि कारीगरों के सपने भी जागते हैं। वही कारीगर यहाँ लकड़ी को तराश रहा है, कोई उसे नए तरीके से आकार दे रहा है और अपनी उंगलियों से यहाँ इस ढोलक में उस सुर को जन्म दे रहा है जो किसी के शादी की घर में खुशी बनेगी, किसी के त्योहार की रौनक और इन कारीगरों की पहचान भी। ढोलक जिस तरीके से अमरोहा में बनती है, जिस कारीगरी से, वो पूरे वर्ल्ड में उस टेक्निक से नहीं बनती कहीं भी। क्योंकि यहाँ एक बड़ी लकड़ी का गट्टा होता है, पूरा गट्टा होता है ना, उसको तराश के उसके अंदर से हम, उसके ऊपर से हम पंजाबी ढोल निकालते हैं। पीछे रखा है पंजाबी ढोल। पंजाबी ढोल के अंदर हम लकड़ी ऐसी निकाल लेते हैं, उसके अंदर बारूदा नहीं करते, डस्ट नहीं करते, तो वो लकड़ी जो निकलती है उसके अंदर हम पखावज बना लेते हैं। महाराष्ट्रियन इंस्ट्रूमेंट है। पखावज के अंदर भी हम ऐसी गुल्ला निकाल लेते हैं पूरा लकड़ी का, उसके हम 2 पीस करते हैं। उसके अंदर आधे के अंदर एक बेबी ढोलक, आधे के अंदर तबला। उसके अंदर भी जो निकलता है वो वेस्ट, वो भी वेस्ट नहीं होता,
वो स्पोर्ट्स के आइटम के लिए रस्सी कूद के हैंडल, सिलाई मशीन के हैंडल, इस टाइप की चीज़ों में यूज़ होता है। स्टम्प भी बनती हैं। फ़ायदा ये हुआ, वित्तीय सहायता मिल गई बैंकों से, 25% की सब्सिडी मिलने लगी। जो लोग ले सकते थे उन लोन लिए, उन्हें गवर्नमेंट ने लोन भी दिलवाए, बैंकों ने दिए भी। तो 3 साल तक जिस आदमी ने सही लोन चलाया उसकी सब्सिडी उसके अकाउंट में आ गई, लोन ऑटोमेटिकली सेट हो गया उसका। ज़्यादा लंबे टाइम भी नहीं रहा कर्जा आदमी के पास। ये सुविधा दी है। बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्री लगा ली अपनी लोन लेकर। इन हाथों में सिर्फ कला नहीं है, पीढ़ियों की मेहनत है। ये लोग सिर्फ ढोलक नहीं बनाते, अमरोहा की पहचान गढ़ते हैं। और शायद यही वजह है कि यहां हर थाप में एक शहर की धड़कन सुनाई देती है। अमरोहा की गलियों में चलते हुए अचानक कुछ ऐसी निशानियां मिलती हैं जो आपको बीते दौर में ले जाती हैं। बाह का कुआं एक ऐसी ही विरासत है जिसने वक्त को बदलते देखा, लेकिन खुद इतिहास बन गया। किसी शहर की खूबसूरती सिर्फ उसके नए निर्माण में नहीं होती, बल्कि इस बात में भी होती है कि वो अपनी विरासत को कितना संभाल कर रखता है। और अमरोहा आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। अमरोहा की पहचान उसकी गंगा जमुनी तहजीब भी है, और उसी तहजीब की सबसे अनोखी मिसाल है बिच्छू वाली दरगाह। हजरत शाह विलायत की इस दरगाह को लेकर सदियों से एक मान्यता चली आ रही है कि यहाँ मौजूद बिच्छू किसी को डंक नहीं मारते। लोग इन्हें हाथों पर रखते हैं, अपने साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं। हमारे हजरत 1272 में इस गांव में तशरीफ लाए थे। जब हजरत इस गांव में तशरीफ लाए तो इनसे पहले एक अल्लाह के वली और इस गांव में रहते थे। वो आए और आपसे कहने लगे कि आप कहीं और बसेरा कर लीजिए, इस गांव में अल्लाह के वली बहुत हैं। आपने कहा नहीं, हमें इस गांव की परमिशन मिली है, हमारे पीर मुर्शिद ने हमें इस गांव की पहचान बताई थी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो आप बोले आप यहाँ पर नहीं रह सकते। तो आपने कहा वजह बताओ क्यों नहीं रह सकते। बोले जहाँ आप ठहरे हुए हो यहाँ पर सांप और बिच्छू इतने हैं, आपको रहने नहीं देंगे, काटेंगे। जब भी तो आपको जाना पड़ेगा, जब भी तो जाओगे ना जाओगे। तो आपने उनको जवाब दिया कितने भी हों यहाँ सांप बिच्छू, हमारे तो काटेंगे क्या। उनसे बोले मेरे एरिया में नहीं काटने के किसी के। बस जैसे आपने ये लफ्ज़ कहा है, अल्लाह ने फौरन लिख दिया कि मेरे वली ने ये मेरे भरोसे पे बात कही है, क़यामत तलक नहीं काटने के हैं। तो वो बोले नसरुद्दीन सा, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी खबर पे बिच्छू ही बिच्छू लौटेंगे। आपने कहा बेशक लौटेंगे, काटेगा किसी के नहीं। आपने गुस्से में आन के कह दिया तुम्हारी खबर पे गधे लौटेंगे। नसरुद्दीन शाह औलिया बोले वली की जुबान नहीं कटती है, बेशक लौटेंगे मेरे एरिया में गधे, चाहे सारा दिन खड़े रहें, मेरे एरिया में कोई गंदगी नहीं कर सकता है। अल्लाह ने उनका भी लिख दिया। ये यहाँ की अल्लाह के वलियों की बात 1272 की हुई, आज तक जिंदा करामात है। कहीं से भी आप बिच्छू ले आइए, कितना ही बड़ा ले आइए, यहाँ पर आन के हाथ पे ले लो, डंग नहीं चलाएगा। कोई इसे करामात कहता है तो कोई लोक विश्वास, लेकिन एक बात तय है, अमरोहा की इस दरगाह ने दुनिया भर के लोगों को हैरान जरूर किया है। ये मोहब्बत और मेल जोल की भी पहचान है, जहां आस्था अलग अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं एक जैसी रहती हैं। और शायद यही वजह है कि यह शहर दिलों में बसता है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा के बारे में बताया जाता है कि आम और रोहू मछली के नाम को जोड़कर अमरोहा नाम पड़ा। और अमरोहा मलियाबाद सहारनपुर के बाद अमरोहा एक ऐसा स्थान है जहां आम की ज़्यादा पैदावार होती है।
कई किस्म आम की ऐसी हैं जो आपको केवल अमरोहा में ही मिलेंगे। जैसे एक नियादर मनोटा है, वो अचार वाला आम है। वो छोटा आम होता है और उसका अचार खराब नहीं होता। गंगा किनारे बसा तिगरी घाट अमरोहा की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है त्रेता युग में श्रवण कुमार भी यहीं रुके थे। समय बदल गया, लेकिन गंगा के प्रति लोगों की श्रद्धा आज भी वैसी ही है। अमरोहा, जहां इतिहास है, आस्था है, संगीत है और अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई एक सादगी भी। एक ऐसा शहर जो बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी पहचान भूला नहीं। जहां मंदिरों की घंटियां, दरगाह की दुआएं और ढोलक की थाप मिलकर एक ही बात कहती हैं, ये सिर्फ एक जिला नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जीवंत आत्मा है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।